रात को पति पत्नी दोनों कमरे में बैठे, पति पत्नी के लिए थाली लगाकर भोजन लेकर आया, भोजन, और पति पत्नी से कहता ले भोजन कर ले, ले खाना खा ले, रोटी खा ले, हल्के खा ले। पत्नी ने कहा मम्मी पापा ने खाया, अरे मैं तेरे लिए लेकर आई हूं, तू खाती क्यों नहीं है, ले खा। पत्नी बोली नहीं मम्मी सुबह से काम पर लगी हुई थी, पूरे घर का काम कर रही है, आज भूखी है माँ, और उनको पहले खिला। अरे मम्मी ने खा लिया होगा, तो तू खा, तेरे लिए लेकर आया हूं। पापा ने तो पापा तो सो गए, ले तू खा। नहीं, पहले पापा को रोटी खिला कराओ, मम्मी को रोटी खिला कराओ, जाओ आई को पिता को भोजन कराओ, माँ को भोजन कराओ, उसके बाद अब मैं खा लूंगी। मैं तेरे लिए लगा कर लाया हूँ, थाली लेकर आया हूँ, ले तेरे लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा। और कमरे में रोटी का टुकड़ा तोड़कर पति अपनी पत्नी को खिलाने लगा। पत्नी ने हाथ से रोक दिया, मैं ये भोजन नहीं करूंगी, पहले आप मम्मी पापा को खिलाओ, पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, वो दिन भर से लगे हुए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, आप जाओ। इतने में पति ने पत्नी से झगड़ा करा, पत्नी ने मायके फोन करा और मायके में फोन कर कहा पापा मुझे आज की आज तलाक चाहिए, मुझे अभी की अभी तलाक चाहिए। पिता ने कहा बेटा हुआ क्या ऐसा, बस आप मुझे तलाक दिलवाइए। पिताजी ने समझाया बेटा पहली रात्रि है, तुम दोनों अभी बातचीत करो, मिलो तो सही मालूम पड़ेगा जीवन क्या है। नहीं पिताजी मुझे तो तलाक चाहिए अभी के अभी, आप दे रहे हो कि मैं सुसाइड करूं। बाप आया, आधी रात को अपनी बेटी को लेकर गया, दूसरे दिन तलाक के कागज तैयार हुए, लड़की का तलाक हो गया। लड़का अपनी जगह, लड़की अपनी जगह, दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई, लड़के की शादी फिर हो गई, दोनों का जीवन निकला, दोनों की अवस्था हो गई। एक दिन वही लड़की जिसका विवाह हुआ था वो 70 साल की हो गई, अपने बेटे और बहू को लेकर कहीं कमला माता के मंदिर पर, कहीं देवी के मंदिर पर दर्शन करने गई थी। थोड़ा सा सीरा, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी पूरन पोली बनाकर लेकर गई थी, माता को भोग लगाया, बाहर आकर भिखारियों को बांट रही थी। उसी भिखारी में एक भिखारी और बैठा हुआ था। इतने में वो बूढ़ी माँ ने उस भिखारी को देखकर कहा तुम मुझे पहचान गए? उसने कहा पहचान गया, मैं भी आपको पहचान गई, आपकी और मेरी शादी हुई थी और एक रात्रि के बाद अपन दोनों का तलाक हुआ था। मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? पत्नी उस आदमी से कहती है मैंने तलाक क्यों लिया था, उसका कारण मालूम है? क्योंकि जैसे आज तुम भीख मांग रहे हो, उस जगह पर मैं भी भीख मांगती मिलती, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता कभी उसकी औलाद उसकी नहीं हो सकती। मैं भी यहाँ भीख मांगते हुए दिखती, इसलिए मैंने रात में ही तलाक ले लिया। मुझे मालूम था। आप झुको, आप प्रणाम करो, आप नमन करो, आपके बच्चे आपके प्रति समर्पित रहेंगे, पक्का है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। थोड़ा तो बदलो रे। अरे ओ करमाला वालों, आज कथा का छठा दिवस है, नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नियम लो कि मैं मांसाहार नहीं करूंगी, नियम लो कि मैं मद्रापान नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, नियम लो कि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। आज अपने जीवन में बैसाख के महीने में ऐसी दृढ़ता बनाओ। यहाँ तुम दक्षिणा चढ़ाओ, दान चढ़ाओ, वो मतलब नहीं है, केवल मुख्यता है आपका नियम, आपका वचन, आपकी श्रेष्ठता। शिव महापुराण में से 7 दिन में अगर कुछ आप अच्छा लेकर जाओगे तो मुझे सीहोर में जाकर खुशी होगी कि आपने शिव महापुराण में से कुछ ग्रहण किया है, आपने अपने जीवन में कुछ उतारा है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रसन्नता हो। और मालूम पड़े जैसे थे वैसे की वैसी रहोगे तो घर के लोग कहेंगे इतनी कथा सुनी, जैसी थी वैसी की वैसी। क्या मतलब? क्या मौन रहो, जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाए थोड़ा मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन, चुप। बुढ़ापे में ज्यादा नहीं बोलना, मौन, चुप। शिव नेत्र बंद करे, बालक हुआ अंधकासुर, और अंधकासुर जब हुआ, पार्वती जी बोल रही हैं आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहा मेरा पुत्र नहीं है, मेरे नयन अश्रु से प्रकट हुआ, पर मैंने नेत्र बंद करे उसके बाद प्रकट हुआ। दिन में आए तो उसका स्वागत है, रात को आए तो वो स्वागत के तुल्य नहीं है। मध्यरात्रि में क्यों आए? क्यों? रात्रि की मध्यस्थता। हनुमान जी लंका में कब गए थे? हनुमान जी लंका में दिन में गए थे कि रात में गए थे? जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, आप लोगों ने रामायण सुनी है ना? हमको तो बोल रहे थे श्रेणी जी की यहाँ पर रामायण हुई है, जल्दी बोलो, यहाँ रामायण हुई है तो बताओ जल्दी से। हनुमान जी लंका में कब गए थे? दिन में कि रात में? दिन में नहीं, रात में। तो एक बात तो ये बताओ, संत साधु गुरु देवतुल्य, ये
किसी के घर अगर जाते हैं तो दिन में जाते हैं कि रात में? संत तो दिन में जावे, गुरुजन तो दिन में जावे। हनुमान वो संत थे जिनको दिन में जाना था, पर हनुमान जी दिन में नहीं गए, हनुमान जी रात्रि में गए। रात में जाने का कारण से केवल हनुमान जी का यह था कि मैं रात को जाऊंगा, क्योंकि निशाचरों को पहचानना, गलत व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ये रात को ही मालूम पड़ सकता है। तुम भी जब यहाँ से रात को जाओगी ना रोड पे से, तो 2-4 तो किनारे पे पड़े पड़े मिल जाएंगे, मालूम पड़ता अच्छा है कि ये रात को दिन में नहीं मालूम। दिन में तो इतना बढ़िया टीकी बिंदी सब लगा के बढ़िया चकाचक, पर रात के मालूम पड़े कि ये क्या है। हनुमान जी और कोई साधारण हनुमान नहीं है। अभी आप कथा में सुनेंगे वो साधारण नहीं है, प्रवेश कर रहा है रात्रि को। भगवान कह रहे हैं ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसको मान्यता नहीं दूंगा मैं। माता पार्वती कह रही है मैं इसको गोदी में लेती हूँ, मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बार भगवान विष्णु को तूने गोदी में लिया था तो बद्रिकाश्रम देना पड़ा था, दूसरी बार फिर गोदी में लेगी, फिर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मैं तुझे गोदी में नहीं लेने, फेंक इसको। और माता पार्वती ने उसको पुत्र की तरह गोदी में उठा लिया, हृदय से लगा लिया, और माता पार्वती से शंकर भगवान ने लेकर उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक गया, उसको हिरण्याक्ष ने उठा लिया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, बालक बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, बराह भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। और जब बालक बड़ा हुआ उसने तप करा, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मैं मरूंगा। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं तो उस दिन मेरे प्राण छूट। अब हिरण्याक्ष ने इसको बताया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है, तू तो आज जन्मा है, समुद्र में बहकर आ गया था, मैंने तुझे बड़ा करा, ना तो कोई तेरा पिता ना तेरी कोई मां। तो ये बड़ा खुश हो गया कि मेरी कोई मां ही नहीं है जन्म देने वाली, तो मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो आज जरा मर हो गया। इसलिए इसने वर मांगा, तो मांगा ये कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं, उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब तो इसने उपद्रव मचा दिया, पूरी पृथ्वी पर जब उपद्रव मचाया, और बाद में इसने कहा, अंधकासुर बोला दूतों से, दूतों जाओ मेरे लिए कोई सुंदर कन्या को देख कर लाओ जिससे मैं विवाह करूं। इतने में एक दूत बोला, जो सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए, हिमालय राज की बेटी। इतने में अंधकासुर बोला क्या इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर? अरे वो इतनी सुंदर थी कि आप जान नहीं सकते, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। तुरंत अंधकासुर ने कहा तो क्या हुआ, अगर वो शंकर भगवान की धर्म पत्नी बन गई तो क्या होता है? मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। और अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां देवी को, उस पार्वती माता को देखने के लिए कैलाश पर चले गया। मां तो मां है, आपको पहले भी कथा में कहा, जितनी बहू सुंदर नहीं दिखती उससे ज्यादा सुंदर घर की मां दिखती है, नहीं दिखती उससे ज्यादा सुंदर घर की मां दिखती है। क्यों? ओल्ड इज गोल्ड। उसका तेज पुंज, उसका तप, उसकी साधना, उसका भजन, जो मां दिन भर भजन करती है अपने प्रेम से, अगर भजन नहीं भी करती मां तो प्रेम से भोजन तो कराती है, प्रेम से लाड़ तो लड़ाती है, सबके प्रति समर्पण तो होता है, उसने अपना जीवन भगवत भजन में जो निकाल दिया है। बहुओं को बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का, लगा तो नहीं कि तुमसे ज्यादा सुंदर तुम्हारी सास, अगर बुरा लग जाए तो घर जाके 2 रोटी ज्यादा खाना, बुरा लगे। लगे वो एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा पापा, हाँ बोल, मेरे मन में एक समस्या है। क्या समस्या है? मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा है। बोल क्या प्रश्न खड़ा है? पापा, पिताजी, प्रहलाद ने सतयुग में अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो भी पूजा गया। बच्चे ने पापा से प्रश्न किया, सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो भी पूजा गया, और त्रेता में राम जी ने अपने पिता की बात मानी तो भी पूजा गया। प्रश्न केवल इतना सा अड़ा हुआ है पापा कि मैं तुम्हारी बात मानूं कि नहीं मानूं। बाप ने बाल खुजाए कैसी औलाद पैदा करी है, कहां से लाया? बाप ने कहा बेटा सतयुग और त्रेता को छोड़, कलयुग चल रहा है, तुझको और मुझको इस कलयुग में अपनी माता के नहीं मानना पड़ेगा। ये जाने दे कि बाप की सुने कि नहीं सुने, वो छोड़, जो प्रेम से बोल रहा हो, जो करुणा से जुड़ा हुआ, जो आसक्ति को छोड़कर भगवत भजन में डूबा हुआ, उससे अब
अंधका सुनने जाकर मां जगत जननी जगदम्बा को जो देखा, मां इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अच्छा, शंकर जी ज्यादा सुंदर थे कि पार्वती ज्यादा सुंदर थी? जल्दी बोलो, अरे बोलो जम के, हैं जम के बोलो, अच्छे से आवाज नहीं आई। पार्वती। भाई लोग आपका क्या विचार है? ओ भाऊ बोलो तो सही, दोनों में सुंदर कौन था, पार्वती की शंकर? आज तो बोल लो भाई, जाने दो, आज ही तो मौका मिला है बोलने का, कल के बाद तो वापिस तुम्हारी हालत ठीक है। शंकर और पार्वती में सबसे ज्यादा सुंदर कौन थे? दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर मेरे महाकाल, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी, मेरे शंकर सुंदर थे। अति सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अति सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। एक दिन गणेश जी महाराज ने, भगवान विनायक श्री गणेश जी ने, भगवान गणेश अपनी धर्म पत्नियों के साथ में विराजमान थे। धर्म कितनी है? आपको कथन बताया था ना, कितनी है? 5 धर्म पत्नियों के साथ विराजमान थे। और उसी समय गणेश जी महाराज से रिद्धि ने एक प्रश्न किया, चौथे नंबर की पत्नी गणेश जी महाराज, माता पिता शिव और पार्वती में सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है? अति अति सुंदर। भगवान गणेश जी ने कहा, सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरी मां है। पिताजी को तो मैंने जब भी देखा तो बस में रमाए हुए देखा, जटाजूट बांधे हुए देखा, कानों में बिच्छू, हाथ में सर, मृगशाला लगते हुए, नीलांबर, सबसे सुंदर है मेरी मां पार्वती। पर रिद्धि बोली, नहीं प्रभु, मेरा मन करता है कि शिवजी जैसा, पिताजी जैसा कोई सुंदर नहीं होगा। एक बार मेरा मन है कि इन दोनों को गंगा स्नान के लिए लेकर चला जाए। कहां ले जाया जाए? गंगा स्नान। शंकर पार्वती को लेकर श्री गणेश जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे हैं? चंद्रभागा। और चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचकर आज भगवान गणेश जी महाराज ने माता पार्वती और शिव जी से कहा, पिताजी आप इस घाट पर स्नान करिए और आप चक्र तीर्थ के पास स्नान करिए, जाइए। आप पहुंचिए। महाराज, हरि विठल के मंदिर के सामने से जो रास्ता चंद्रभागा नदी को जाता है, करें दर्शन आप लोग? अरे बोलो तो, गए हो? सामने जो रास्ता जाता है, रास्ते पर आप सीधे नदी के सम्मुख में जब पहुंचेंगे तो लेफ्ट का जो भाग है वो निर्मल घाट है और राइट का जो भाग है वो चक्रतीर्थ घाट है चंद्रभागा। स्कंद पुराण अगर आपने सुनी हो तो स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के अंदर आपको चंद्रभागा नदी का प्रमाण मिलेगा। ब्रह्मखंड, आप इधर स्नान करिए। शंकर भगवान, पार्वती तो नहाने जाती, उतनी देर में भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ चंद्रभागा में कूदे और चंद्रभागा नदी में जैसे स्नान कर कर मेरे शंकर बाहर निकले, निकलते से ही गणेश जी महाराज का तो हृदय जल गया, गणेश जी का चित्त जल गया, मन जल गया, गणेश जी का हृदय। इतने में सिद्धि ने, भगवान गणेश जी महाराज की 5वें नंबर की पत्नी सिद्धि बोल दी, प्रभु मैंने बोला था ना, रिद्धि सही कर रही थी, शिव जैसा कोई सुंदर नहीं। गणेश जी ने जाकर शंकर भगवान के हाथ जोड़े, विनती करी, पिताजी मैंने आपसे अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। चंद्रभागा नदी के तट पर पिता भोलेनाथ से, भगवान शंकर से गणेश जी ने वर मांगा। गणेश जी महाराज ने पूरी पुराण उठा के देख लो, सारे शास्त्र उठा कर देख लो, गणेश जी ने लोगों को दिया है, कभी मांगा नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के प्रतीक, आनंद लेने वाले, वो दुनिया को दिए हैं पर मांगा नहीं। पर चंद्रभागा नदी के तट पर पांडुरंगा हरि विठल की साक्षी में भगवान गणेश जी महाराज ने वहां पर अपने पिता से मांगा, शंकर से मांगा, भोलेनाथ से मांगा। भोले बाबा, भोले बाबा, पिताजी ने कहा बोल क्या चाहिए गणेश? गणेश जी कहते, पिताजी आज चंद्रभागा नदी के तट पर मुझे वर दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी बिना भस्म के, बिना मृगछाला के, बिना जटाजूट के नहीं दिखोगे। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? कारण बता। गणेश जी बोले, पिताजी मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को देख नहीं सकता, मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, और आप मेरी मां पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, और अगर मेरी मां से ज्यादा सुंदर हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी मां से ज्यादा सुंदर मैं दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहता। ये गणेश जी का प्रश्न नहीं, तुम्हारे पतियों का भी प्रश्न है। एक दाल सब्जी भाजी तुम बनाती हो और एक दाल सब्जी भाजी तुम्हारी सास बनाती है, तुम्हारे पति की मां। कभी कभी तुम्हारे पति के मुंह से निकल ही जाता है, मेरी मां जैसी भाजी सब्जी तो नहीं बना सकती, परंतु बेचारा बोल नहीं सकता, क्योंकि बोले तो जली हुई रोटी मिलना चालू हो जाती है। बोले तो बोले क्या बोलेगा? सब्जी तो मेरी मां के हाथ की, भाजी तो मेरी मां के हाथ की, सब्जी मेरी माता के हाथ की, बड़ी बड़ी अच्छी बना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी दाल कट्टी अच्छी बनाती है, पूरन पोली अच्छी बनाती है, कुड़लाई अच्छी बनाती है, कुछ अच्छी माँ कुछ ना कुछ ऐसा बना देती है कि बच्चों को वो अच्छा लगता है, परंतु वो पत्नी से कह नहीं सकते, क्योंकि खाना तो इसके हाथ का नहीं खाएंगे तो प्राण खाएगी, ठीक बोल नहीं सकता।
माँ है, आप मेरी माँ से ज्यादा सुंदर नहीं दिख। तो यहाँ पार्वती जी सुंदर दिख रही हैं। उस अंधकासुर को अंधकासुर ने आते सी माता जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माता पार्वती के स्वरूप को देखा, श्रृंगार देखकर माता पार्वती के स्वरूप को देखकर अंधकासुर ने तिरछी दृष्टि कर कहा, अरियो सुंदरी, बड़ी सुंदर हो तुम, पर कहां इस बूढ़े जोगी के साथ में, इस भूतेश्वर के साथ में तुम रह रही हो? तुम्हें तो मेरी अर्धांगिनी बनना चाहिए। बस ब्रह्मा जी से वर यह मांगा गया था, जिस दिन अंधकासुर ने कहा था अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देख लूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, और आज वो अंधकासुर ने गलती कर दी। आज मां से कह रहा है कि तुम्हें अर्धांगिनी मेरी होना चाहिए। मां क्रोध में लाल हो गई, जगत जननी क्रोध में लाल। पति की निंदा या स्वयं के सात्वित्व को जब गलत किया जाता है तो फिर क्रोध आई जाता है। क्रोध में, क्रोध में लाल। और मां ने अपनी लाल दृष्टि से उस अंधकासुर को जो देखा, इतने में भगवान भूतनाथ भूतेश्वर तुरंत आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को आद्य शक्ति का फल प्रदान करा। प्रदान करते थे शिव और शक्ति ने उस अंधकासुर का अंत करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर महा, भगवान शंकर आनंद की राशि हो गए। अंधकासुर के प्राण छूटे गया। अंधकासुर, समय आया